बीजेपी और नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर क्यों कहते हैं, आज उन्होंने खुद बता दिया। ये बात प्रधानमंत्री नो और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर बोल तो दीजिए सर। आपने देखा होगा कि कैसे ओम बिरला राहुल गांधी को बार बार बोलने से रोक रहे हैं। नो नो नो। यहाँ पे आपको बता दूं कि राहुल गांधी एक बुक कोट कर रहे थे। वो बुक है फॉर्मर आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे की। वो 2020 में जो इंडिया चाइना के बीच में कुछ माहौल खराब हुआ था, कुछ चाइनीज टैंक्स लद्दाख में कैलाश रेंज पे चढ़ गए थे, उसको लेके कुछ इशू हुआ था, उसको राहुल गांधी कोट कर रहे थे। अब आप एक और वीडियो देखिए। विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मतलब प्रकाशित ही नहीं हुई है। ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है सदन में? लोकसभा के हमारे न्यूट्रल स्पीकर ओम बिरला जी कहते हैं कि अनपब्लिश्ड क्या, अगर पब्लिश्ड बुक भी है तो आप सदन में कोट नहीं कर सकते, सदन में आप उसका जिक्र नहीं कर सकते। अब आप एक और वीडियो देखिए। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। अब आपने देखा होगा बीजेपी के माननीय सांसद ने कैसे पब्लिश बुक कोट की, जो कि फर्जी है, मैं पता है, लेकिन आज बात वो नहीं। मुझे बस ये जानना है ओम बिरला जी से, ये कौन सा रूल है जिसमें आप खुद ही कहते हैं कि पब्लिश बुक आप कोट नहीं कर सकते, और आप ही के सदन में बीजेपी का एमपी फर्जी बुक्स कोट करता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पर जैसे ही अपोजिशन का कोई आदमी एलओपी सिर्फ 4 लाइन कोट करते हैं, सिर्फ 4 लाइन, उस पर आप माइक बंद कर देते हैं, फिर आप बोलते हैं मैं निष्पक्ष हूँ। ओम बिरला जी को ये समझना चाहिए कि ये संसद किसी की जागीर नहीं है। इसमें अगर पक्ष भी है तो विपक्ष भी है, और जो विपक्ष है वो भी आधे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है।